हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बोलो अहोई माता की जय। प्रिय भक्तों, अहोई माता को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। उन्हें संतान रक्षक कहा गया है क्योंकि जिस घर में श्रद्धा से अहोई माता की पूजा होती है वहां संतान, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शांति सदा वास करती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा का भी विशेष विधान होता है। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत हर पतिव्रता नारी अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु और मंगल कल्याण के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन माताएं तारे देखकर जल अर्पित करती हैं, अहोई माता की पूजा करती हैं और प्रेम से प्रार्थना करती हैं, हे अहोई माता, मेरी गोद सदा भरी रहे, मेरी संतान सदा सुरक्षित रहे। अहोई माता एक ऐसी शक्ति है जो अनहोनी को होनी में बदल देती है। जो भी स्त्री सच्चे मन से इस कथा को सुनती है और व्रत को नियम पूर्वक करती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं माता करती है और घर में दरिद्रता का नाश होकर स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। किंतु भक्तों, स्मरण रहे, इस पवित्र कथा को आधा अधूरा कभी न छोड़ें, क्योंकि यदि कथा बीच में छोड़ी जाए तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भी व्रती स्त्री इसे आरंभ से अंत तक श्रवण करती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, संतान की दीर्घायु सुनिश्चित होती है और उसकी संतान की रक्षा स्वयं अहोई माता करती है। घर से दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं अहोई अष्टमी की वह पावन कथा। कैलाश पर्वत की पवित्र निस्तब्धता में एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव के समीप बैठकर विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मैंने सुना है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान को लंबी आयु, सौभाग्य और जीवन भर का संरक्षण मिलता है, पर ऐसा कौन सा रहस्य है इस व्रत में कि स्वयं देवियां भी इसे करती हैं? क्या इसके पीछे कोई दिव्य कथा छिपी है? महादेव ने नेत्र खोले, उनकी जटाओं से झलकती गंगा जैसी पावन आभा फैल गई। वे बोले, उमा, अहोई अष्टमी केवल संतान सुख देने वाला व्रत नहीं, बल्कि यह वह व्रत है जिसने एक माँ के आंसुओं को संतान की आयु का आशीर्वाद बनाया। यह व्रत माँ के प्रेम को इतना शक्तिशाली बना देता है कि मृत्यु तक संतान को छू नहीं पाती। जिस स्त्री ने सबसे पहले यह व्रत किया, उसके तप से स्वयं नियति भी कांप उठी थी। देवी पार्वती की आंखों में उत्सुकता और गहरी हो गई। स्वामी, कौन थी वह स्त्री? कैसे उसके व्रत ने संतान को मृत्यु से बचा लिया? और क्यों कहा जाता है कि अहोई का एक भी सच्चा संकल्प संतान के भाग्य को बदल देता है? फिर भगवान शिव ने गंभीर और करुणामयी वाणी में अहोई अष्टमी की वह पावन कथा सुनाई, जिसने हर माँ को आशा दी और बताया कि माँ का संकल्प स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। और यहीं से प्रारंभ होती है अहोई अष्टमी व्रत की अद्भुत, भावुक और चमत्कारी कथा। किंतु भक्तों, परंपरा यही कहती है कि अहोई अष्टमी की मुख्य कथा आरंभ करने से पहले श्री गणेश जी की वंदना और उनकी कथा का श्रवण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए अब हम परंपरा के अनुसार अहोई अष्टमी की कथा प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी और अंधी बुढ़िया की पावन कथा सुनेंगे। चलिए अब ध्यान पूर्वक सुनते हैं श्री गणेश जी और अंधी बुढ़िया की कथा। एक छोटे से शांत गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जो गणेश जी की अनन्य भक्त थी। उसके जीवन में भले ही प्रकाश का अभाव था, पर उसके मन का दीपक सदा भगवान गणेश के नाम से प्रकाशित रहता था। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करती और कहती, जय श्री गणेशा, तुम ही मेरे नेत्र हो, तुम ही मेरे पालनहार। उसका बेटा और बहू उसके साथ रहते थे, परंतु अक्सर अपने स्वार्थ की बातें सोचते थे। एक दिन बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया।
वातावरण में मोदक की सुगंध फैल गई और मधुर शंखनाद गूंज उठा। गणेश जी बोले, माता तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग जो तेरा मन चाहे। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे ने तुरंत कहा, अम्मा भगवान से धन मांग लो ताकि हमें जीवन में कोई कमी न रहे। बहू ने भी कहा, अम्मा पोता मांग लो ताकि घर में किलकारियां गूंजें। बुढ़िया ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। तब उसने अपने पड़ोस की औरतों को बुलाया और पूछा, बहनों अब तुम ही बताओ कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। पड़ोसी ने बोली, अरे बुढ़िया, तू अब कुछ ही दिन की मेहमान है, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे। तुझे तो अपनी आंखों की रोशनी मांगनी चाहिए ताकि जो जीवन बचा है वह आराम से कट जाए और तू गणेश जी के दर्शन कर सके। बुढ़िया ने गहराई से यह बात सोची और अपने हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे, पूरे परिवार को सुख समृद्धि दे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करे। गणेश जी यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, परंतु जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है। इतना कहकर श्री गणेश जी अंतर्धान हो गए और दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उधर बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी लौट आई, उसके घर में धन की वर्षा हुई, उसका परिवार सुख शांति से भर गया और उसके जीवन में हर इच्छा पूरी हो गई। दिन और रात गणेश जी का नाम जपने लगी और सबको यही कहती, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इस अंधी बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही अपने हर भक्त को मनवांछित फल दे। तभी से गांव में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी से मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि गणपति बप्पा कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्तों, आइए अपूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से अहोई अष्टमी की मुख्य कथा का श्रवण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और मंगल भर दे। बोलिए अहोई माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसके 7 पुत्र थे। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने पास के जंगल में गई। वह कुदाल लेकर खदान से मिट्टी खोदने लगी। उसी स्थान पर एक सिंहनी सेहे अपने बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही साहूकार की पत्नी ने मिट्टी खोदी, अनजाने में कुदाल की चोट से उस सिंहनी के एक शावक की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने हाथ जोड़कर बार बार माता से क्षमा मांगी, किंतु जो हो गया था उसे वह बदल नहीं सकती थी। वह रोती कलपती घर लौटी, परंतु उसके मन में गहरा पश्चाताप बना रहा। कुछ समय बाद उसके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। फिर कुछ ही महीनों में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार उसके सभी 7 पुत्र काल के गाल में समा गए। वह स्त्री शोक से व्याकुल होकर दिन रात विलाप करने लगी। पड़ोस की स्त्रियां उसे समझाने आईं। उन्होंने पूछा, बहन, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरे 7 बेटे चले गए? वह बोली, बहनों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस एक बार दीपावली से पहले मिट्टी खोदते समय अनजाने में सिंहनी के बच्चे को मार डाला था। शायद उसी का यह दंड मुझे मिला है। यह सुनकर वृद्ध स्त्रियां बोली, बहन, अब तू चिंता मत कर। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा कर। उस सिंहनी और उसके बच्चों का चित्र बनाकर क्षमा मांग। देवी अहोई अवश्य तेरा पाप क्षमा करेंगी। वह साहूकारिण उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को उसने उपवास रखा। उसने दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें सिंहनी और उसके बच्चे भी चित्रित किए। उसने विधिवत स्नान किया, पूजा की, दीप जलाया और अहोई माता से कहा, हे माता पार्वती, यदि मैंने अनजाने में कोई अपराध किया हो
तो कृपा कर मुझे क्षमा करे। मेरी कोख उजड़ गई है, मुझ पर दया करे। देवी उसकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया। हे साध्वी, तेरे पाप धुल गए हैं, अब तुझे 7 पुत्र प्राप्त होंगे। कहते हैं कि अगले वर्ष उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर एक एक करके 7 पुत्र लौट आए। तब से यह व्रत पूरे भारत में प्रचलित हो गया। अहोई अष्टमी का यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना गया। भक्तों, अहोई अष्टमी का महत्व अत्यंत गहरा है। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि माँ की ममता, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। माता अहोई को प्रसन्न करने से संतान की रक्षा होती है, उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत मातृत्व के अमर प्रेम का उत्सव है, जहाँ एक माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए पूरा दिन उपवास रखती है, स्वयं भूखी रहकर भी अपने बच्चे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अब जानिए इस व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लिया जाता है, मैं अहोई माता की पूजा अपने पुत्र पौत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करूंगी। इसके बाद घर की दीवार पर गेरू से अहोई माता, सिंघनी और उसके बच्चों का चित्र बनाया जाता है। पूजा के स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। फिर उसके ऊपर नारियल, वस्त्र और रोली चावल से सजावट की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर अहोई माता का स्मरण करके दीप जलाए जाते हैं। माता को आटे या सूजी के पुए, हलवा और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाया जाता है। संध्या समय तारों को देखकर जल अर्पण किया जाता है और माता से कहा जाता है, हे अहोई माता, मेरी संतान की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु और सुख दें। फिर कथा सुनी जाती है और हाथ में लिए गेहूं के दाने दुपट्टे में बांध लिए जाते हैं। पूजा के बाद सास या परिवार की बड़ी महिला के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। खुरपी या कुदाल का प्रयोग वर्जित है। काले या नीले वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। कांसे के बर्तनों से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। प्याज, लहसुन का सेवन निषेध है और रात्रि में सोना भी अनुचित माना गया है। बुजुर्गों का अनादर करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। अहोई अष्टमी का यह पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि माँ के प्रेम और त्याग का जीवंत प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि एक माँ का आशीर्वाद हर अनहोनी को होनी में बदल सकता है। अहोई माता के नाम का स्मरण करने मात्र से ही संतानों पर आने वाली आपदाएं टल जाती हैं। तो भक्तों, जब भी यह व्रत आए, श्रद्धा से इसे करें। माता की कथा सुने, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहें, हे अहोई माता, मेरी संतान को लंबी आयु दें, सुख समृद्धि प्रदान करें और जीवन में सदा मंगल बरसाएं। जय हो अहोई माता की, जय मां पार्वती की। भक्तों, आइए अब सुनते हैं छोटी बहू की अहोई अष्टमी की पावन कथा। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार स्त्री थी। वह मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाया करती थी और पूरे गांव में बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें बेचती थी। उसका एक बेटा सागर था और उसकी बहू रूपा थी, जो रोज सुबह उठकर खिलौने लेकर बाजार जाती और आवाज लगाती, खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो, बच्चों के लिए खास। पूरे गांव में लोग उसे जानते थे और बच्चे उसके पास खिलौने लेने दौड़ते थे। लेकिन कई घरों की औरतें कहती, अरे बहन, जब भी तुम आती हो मेरा बच्चा नए खिलौने लेने की जिद करता है, तुम किसी और मोहल्ले में जाया करो। रूपा कहती, बहन, अगर सब ऐसा कहेंगे तो हम खिलौने कहाँ बेचेंगे? बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, हम सुंदर खिलौने बनाते हैं और आप कहती हैं मत बेचो तो कैसे होगा? अच्छा, तो फिर यह घोड़ा मुझे दे दो, पिछली बार हाथी लिया था। इस तरह रूपा पूरे दिन बाजार में घूम घूम कर खिलौने बेचती और शाम को जब वह घर लौटती तो सारे पैसे
अपनी सास बुढ़िया माई को दे देती, जिससे घर का खर्च और परिवार की जरूरतें पूरी होती। बुढ़िया माई का बेटा सागर एक जमींदार के घर में नौकरी करता था। वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन शाम को सागर घर आया और माँ से बोला, माँ, मैंने आज जमींदार के घर जाते समय देखा कि उनके घर 2 बहुएं हैं, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हैं। उनकी शादी को कई साल हो गए हैं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, उनके बच्चे होते हैं लेकिन मर जाते हैं। यह जानकर वे बहुत दुखी रहते होंगे। सागर बोला, हाँ माँ, जमींदार को लगता है कि उसका वंश अब खत्म हो जाएगा। वह बहुत परेशान है। बुढ़िया माई ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, कल मैं रूपा को समझा कर भेज दूंगी। तू बस उसे अपनी मालकिन से मिलवा देना। अगले दिन बुढ़िया माई ने रूपा को तैयार किया और जमींदार के घर भेजा। रूपा ने बड़ी नम्रता से मालकिन से कहा, मालकिन, आपकी दोनों बहुओं के बच्चे मर जाते हैं। इस बार उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत करने के लिए बोलिए, और जो बच्चे मर गए हैं उतने ही मिट्टी के बच्चे मैं उन्हें दूंगी। आप उनकी ओर से व्रत करवाएं, शाम को पूजा कराएं और पूजा के बाद कोई भोजन या अन्न ग्रहण न करें। रात को अहोई माता के सामने बैठकर अपने मिट्टी के बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। अगर वे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगी तो उनके बच्चे जीवित हो जाएंगे। अहोई अष्टमी के दिन दोनों बहुएं अपनी अपनी मिट्टी के बच्चों को सामने रखकर पूजा करती हैं। बड़ी बहू पूरी श्रद्धा से व्रत निभाती है, लेकिन छोटी बहू को पूजा के बाद बहुत भूख लगती है और वह एक लड्डू खा लेती है। रात को जब वे दोनों माता से प्रार्थना करती हैं तो बड़ी बहू के बच्चे जीवित हो जाते हैं, लेकिन छोटी बहू के बच्चे नहीं होते। अगली सुबह जमींदार दौड़कर बुढ़िया माई के घर आता है और पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अहोई माता एक को आशीर्वाद दे और दूसरे को नहीं। बुढ़िया माई ने छोटी बहू रूपा को लेकर जमींदार के घर जाकर सब समझाया। उसने देखा कि मिट्टी के खिलौनों में दरार आ गई है। बुढ़िया माई ने छोटी बहू से पूछा, क्या तूने व्रत तोड़ा था? वह बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने लड्डू खा लिया। यह सुनकर मालकिन बहुत नाराज हुई और उसने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई उसे अपने घर ले आई और वह 1 साल तक उसके घर में रहकर खिलौने बनाती रही। अगली अहोई अष्टमी पर बुढ़िया माई उसे लेकर जमींदार के घर पहुंची। मालकिन बोली, इसे क्यों लाई है? हम इसे नहीं रखेंगे। बुढ़िया माई ने समझाया, मालकिन, इसे सजा मिल चुकी है, आज इसे व्रत करने दीजिए। दोनों बहुएं व्रत करती हैं। पूजा के बाद बड़ी बहू व्रत पूरा करती है, लेकिन छोटी बहू माँ से प्रार्थना में बैठती है। उसके घर वाले सोने चले जाते हैं। तभी अहोई माता की कृपा से उसका बेटा जीवित हो जाता है। यह देखकर जमींदार और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। बुढ़िया माई और रूपा को बुलाकर बहुत धन, गहने और रहने के लिए पक्का मकान देते हैं। अहोई माता की कृपा से रूपा के घर भी बच्चा होता है। इसके बाद हर अहोई अष्टमी पर सभी मिलकर व्रत रखते हैं और अहोई माता की पूजा करते हैं। बोलिए अहोई माता की जय। 7 बहुओं और स्याऊ माता की कथा। प्रिय बहनों और माताओं, यह कथा अत्यंत प्राचीन और भावपूर्ण है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक प्यारी सी कन्या थी। दीपावली से कुछ दिन पूर्व कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को सभी बहुएं अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने जंगल की ओर गईं, ताकि घर के आंगन में दीवारों पर दिए जलाने हेतु चौक और मिट्टी के घरौंदे बना सकें। जब वे सब मिट्टी खोद रही थीं, तभी ननंद के हाथ से गलती से एक फावड़ा स्याऊ सेही के बिल में चला गया, जिससे उसके बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ माता अत्यंत दुखी होकर बोली, हे कन्या, तूने मेरे बच्चों की हत्या की है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। यह सुनकर ननंद रोने लगी और अपनी 7 भाभियों से बोली, हे भाभियों, मेरी तो एक ही गलती से यह अनर्थ हो गया। तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने कहा, हम अपनी कोख क्यों बंधवाएं? परंतु सबसे छोटी भाभी दयालु हृदय की थी। उसने सोचा, यह मेरी इकलौती ननंद है, यदि इसकी कोख बंध गई
तो इसका जीवन सूना हो जाएगा, जबकि मेरी जेठानियां तो संतानवती हैं, वंश उनका चलता रहेगा। यह सोचकर उसने कहा, माता मेरी कोख बांध दो। स्याऊ माता ने उसे आशीर्वाद न देकर श्राप दे दिया और उस दिन से उस बहू के जो भी बच्चे होते वे जन्म के 7वें दिन मर जाते। छोटी बहू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और अपना दुख कहा। ब्राह्मण बोले, हे बेटी, काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, तुम उसकी सेवा करो, वही तुम्हारी कोख खुलवा सकती है। छोटी बहू ने यह सुनते ही रोज सुबह उठकर चुपचाप गौशाला की सफाई करनी शुरू की। गाय को स्नान कराती, घास देती, पानी भरती और बड़े प्रेम से सेवा करती। कई दिन बीते। एक दिन गाय माता ने सोचा, कौन मेरी इतनी सेवा करता है। वह सुबह सुबह उठी और देखी तो छोटी बहू सेवा करती मिली। गाय माता प्रसन्न होकर बोली, हे पुत्री, क्या चाहती हो। बहू ने नम्रता से कहा, माता स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। यह सुनकर गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अपनी सहेली के पास ले चलती हूँ। फिर वे दोनों समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने लगी। मार्ग में कड़ी धूप थी। दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। वृक्ष पर गरुड़ का बच्चा बैठा था। तभी एक सांप आया और उसे डसने लगा। छोटी बहू ने देखा तो दौड़कर सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ आया। उसने खून देखा और समझा कि बहू ने उसके बच्चे को मारा है। वह गुस्से में आया, पर बहू ने विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, मैंने नहीं मारा, मैंने तो इसे बचाया है। फिर उसने सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर गरुड़ भाव विभोर हो उठा और बोला, हे पुण्यवती, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो। बहू ने कहा, मुझे स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ ने कहा, ठीक है, मेरी पीठ पर बैठो। फिर वह उड़कर दोनों को 7 समुद्र पार ले गया और स्याऊ माता के पास उतार दिया। स्याऊ माता ने गाय माता को देखा और बोली, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, आओ बैठो, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, निकाल दो। गाय माता बोली, मेरे साथ यह बहू आई है, ये करेगी। बहू ने सलाई लेकर स्याऊ माता के सिर की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरे सिर में सलाई चुभाई है, इसलिए तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। तब स्याऊ माता ने कहा, यदि मेरे वचन झूठे हों तो मैं धोबी के कुंड में पत्थर बन जाऊं। बहू ने कहा, मेरी कोख तो आपने बांध रखी है। तब स्याऊ माता मुस्कुराई, अच्छा, तूने मुझे वचन से बांध लिया, जा अब तेरी कोख खुली, 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। बहू ने प्रणाम किया, गाय माता के साथ लौटी और देखा कि उसके घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं बैठे हैं। वह प्रसन्न हुई, 7 अहोई बनाई, 7 प्रकार की कढ़ाई चढ़ाई और पूजन किया। यह देखकर जेठानियां भी आईं और बोली, हमारी भी कोख खोलो माता। तब सभी ने श्रद्धा से अहोई माता की आराधना की और उनके घर सदा सुख शांति बनी रही। बोलिए स्याऊ माता की जय। चंद्रिका और चंद्रभान साहूकार की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार और उसकी धर्मपत्नी चंद्रिका रहते थे। वे दोनों धनवान, सज्जन और भक्तिमान थे, परंतु संतान न टिकने का दुख उन्हें भीतर से तोड़ता जा रहा था। उनके जितने भी बच्चे हुए वे बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। वे प्रायः कहते, भगवान ने हमें सब कुछ दिया पर संतान सुख नहीं दिया। दुखी होकर दोनों ने निश्चय किया कि अब घर बार त्याग कर वन में तपस्या करेंगे। वे चल पड़े, न जल ग्रहण करते न अन्न। कई दिन भटकने के बाद वे बद्रिकाश्रम के समीप शीतल कुंड पहुंचे। वहीं उन्होंने जल त्याग कर मृत्यु व्रत धारण किया। 7 दिन बिना अन्न जल के बीते। तभी आकाशवाणी हुई, हे चंद्रभान, हे चंद्रिका, अपने प्राण मत त्यागो, तुम्हारे दुख का कारण पूर्व जन्म के पाप हैं। यदि चंद्रिका कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता का व्रत करे तो तुम्हारी कोख सुरक्षित होगी और तुम्हें दीर्घायु संतान प्राप्त होगी।
यह सुनकर वे दोनों हरिद्वार गए, राधा कुंड में स्नान किया और विधिवत अहोई अष्टमी का व्रत किया। चंद्रिका ने पूरे नियम से अहोई माता की पूजा, दीपदान और कथा श्रवण किया। पूजा के अंत में वह आंसुओं में डूबी हुई बोली, हे माता, हमें संतान दीजिए ताकि हमारे जीवन में उजियारा हो। उसी रात अहोई माता स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, तुम्हारे सभी दुख समाप्त हुए, शीघ्र ही तुम्हें दीर्घायु पुत्र प्राप्त होंगे। कुछ समय बाद चंद्रिका गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, स्वस्थ रहा और अपने माता पिता की सेवा करता रहा। फिर क्रमशः उन्हें कई और पुत्र हुए। घर में हर्षोल्लास छा गया। तब चंद्रभान ने कहा, अहोई माता ही वह दिव्य शक्ति है जो संतान सुख देती है। इस प्रकार वे दोनों जीवन भर अहोई माता की आराधना करते रहे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए अहोई माता की जय। सेठानी और स्याऊ के बच्चों की कथा। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन दीपावली से पूर्व सेठानी मिट्टी लेने खदान में गई। उसने जैसे ही फावड़ा चलाया, वहां रहने वाले स्याऊ सेही के बच्चे मर गए। यह देखकर सेठानी के हाथ कांप गए। उसने डरकर मिट्टी वहीं छोड़ दी और घर लौट आई। जब स्याऊ माता घर लौटी तो अपने बच्चों को मृत देखकर विलाप करने लगी और बोली, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसके भी बच्चे मरेंगे। उनके इस श्राप से कुछ ही समय में सेठानी के 7 पुत्र मर गए। सेठ सेठानी शोक में डूब गए। उन्होंने सोचा कि अब जीवन व्यर्थ है, चलो तीर्थ यात्रा पर चलें और भगवान के चरणों में प्राण अर्पण करें। वे पैदल ही यात्रा पर निकले। भूख प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी पत्नी ने अनजाने में स्याऊ के बच्चों को मारा था, इसलिए तुम्हें यह दुख भोगना पड़ा। अब तुम दोनों गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी का व्रत करो। सभी जीवों पर दया रखो, किसी का अहित न करो, तब तुम्हें फिर संतान सुख मिलेगा। यह सुनकर वे लौट आए, घर में गाय की सेवा शुरू की और कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता का विधिवत पूजन किया। कुछ समय पश्चात माता प्रसन्न हुई और उन्हें फिर 7 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। वे दोनों धन्य हुए और अंततः स्वर्ग से धारे। बोलिए अहोई माता की जय। मालती एक गरीब औरत थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाकर बेचती थी। उसका पति घर पर बीमार पड़ा रहता था और उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी, लेकिन मालती हिम्मत और श्रद्धा से भरी हुई थी। एक दिन मालती बाजार जाकर अपने खिलौने बेचकर लौट रही थी। उसकी सास ने गुस्से में कहा, कहाँ रह गई? सारा दिन लगा दिया, घर में खाना बनेगा या सब भूखे मरेंगे। मालती ने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया और कहा, माँ जी, आज बाजार में बहुत देर हो गई थी, भीड़ बहुत थी, अभी खाना बना देती हूँ। उसके पति ने आवाज दी, मालती, तू पूरी रात बैठकर खिलौने बनाती है, सुबह से शाम तक उन्हें बेचती है, कितना थक जाती होगी। मेरे बीमार होने से तुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। मालती ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे खिलौने अच्छे बिक जाते हैं और मुझे यह सब करने में बहुत आनंद आता है। बस मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाइए। उस रात मालती गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां बना रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह सोच रही थी, माँ, तुम सारे संसार पर कृपा करती हो, क्या मेरी झोली हमेशा खाली रहेगी? क्या हमारे दिन कभी बदलेंगे? क्या हम भी सुख से दिवाली मना पाएंगे? काश मेरे पति ठीक हो जाएं, तो हम भी सुख से दिवाली मना पाते। सोचते सोचते वह घर के बाहर मूर्तियों को सूखने के लिए रखकर वहीं सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मूर्तियों में से एक लक्ष्मी जी की मूर्ति कम है। उसने सोचा, मैंने तो पूरी मूर्ति बनाई थी, एक माता की मूर्ति कम कैसे हुई? तभी उसके पास एक छोटी सी कन्या आई और बोली, माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मालती ने कहा, कुछ नहीं बेटी, मैंने माँ लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई थी,
लेकिन उनमें से एक कम हो गई। कन्या ने कहा, लेकिन आप कौन हैं? मालती बोली, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। कन्या ने कहा, मेरे पिता अभी कुछ सामान लेने बाजार गए हैं, क्या मैं उनके आने तक आपके यहाँ रुक सकती हूँ? मालती ने कहा, बिल्कुल बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मालती ने कन्या को घर के अंदर बिठाकर खाना खिलाया और कहा, बेटी मेरे साथ चलो, मैं बाजार में खिलौने बेचती हूँ, शायद वहीं तुम्हारे पिता मिल जाएं। कन्या मान गई और दोनों बाजार चली गई। मालती अपनी टोकरी जमीन पर रखकर मूर्तियां बेचने लगी। मूर्ति ले लो, सुंदर मूर्ति, बच्चों के लिए खास। बहुत जल्दी मालती की सारी मूर्तियां बिक गईं। कन्या बोली, आज तो कमाल हो गया, हर दिन शाम तक बैठने पर भी मेरी 2-4 मूर्तियां ही बिकती थीं। आज आधा दिन भी नहीं हुआ और सब बिक गई। परंतु उसके पिता बाजार में नहीं दिखे। दोनों घर लौट आए, लेकिन कन्या को लेने कोई नहीं आया। मालती ने कहा, बेटी अब तुम क्या करोगी, कैसे घर जाओगी, तुम्हारे पिता आए नहीं। कन्या बोली, आप चिंता मत करें, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। मालती ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें रात को कहीं नहीं जाने दूंगी, रात यहीं रुक जाओ, सुबह हम तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे। रात को मालती माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। तभी कन्या पूछती है, आप दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, फिर भी इतनी गरीब हैं, ऐसा क्यों? मालती बोली, बेटा इसमें माँ का कोई दोष नहीं, ये हमारे पिछले जन्म के पाप का फल हो सकता है। रात को सभी खाना खाकर सो गए। सुबह मालती की आंख खुली तो कन्या गायब थी। मालती सोचती है, हे भगवान, कहाँ चली गई? मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। वह पूरी तरह आश्चर्यचकित थी। तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर लाल पैरों के निशान बने हुए हैं। बाहर वही मूर्ति रखी थी जो कल गायब थी। उसकी पोशाक वही थी जो कन्या ने पहनी थी। मालती रोते हुए घर के अंदर आई और माँ की चौकी के आगे नतमस्तक हो गई। तब उसके पति ने कहा, मालती देखो, हमारे घर इतना धन कहाँ से आ गया? माँ लक्ष्मी स्वयं आई थी बेटी बनकर और आपको ठीक कर दिया, मेरे भंडार भी भर दिए। मालती ने रात रात भर माँ को याद किया और माँ ने उसकी पुकार सुन ली। अपने दर्शन से सारे संकट दूर कर दिए। इसके बाद मालती और उसके पति पर माँ की कृपा हो गई और दोनों ने मिलकर मूर्ति की दुकान खोल ली, जिससे उनका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर गया। जय लक्ष्मी माता। भक्तों, इस प्रकार अहोई अष्टमी की यह पावन, भावनाओं से भरी और चमत्कारों से युक्त कथा यहीं पूर्ण होती है। जिसने भी इसे सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से सुना है, उस पर अहोई माता की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसी माँ जिसकी गोद भरी है या जो संतान सुख की अभिलाषा रखती है, अहोई माता उसके जीवन की हर अनहोनी को होनी में बदल देती है। याद रखिए भक्तों, जो माँ इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनती है, वह सदैव सौभाग्यवती रहती है और उसकी संतान अहोई माता की छत्रछाया में सुरक्षित रहती है। अब सभी भक्त प्रेम पूर्वक बोले, अहोई माता की जय। जय गौरी माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इससे आपके मन में भक्ति जागी हो, तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इसे आगे बढ़ाइए, अन्य माताओं तक पहुंचाइए, ताकि हर घर में अहोई माता का आशीर्वाद पहुंचे। कमेंट बॉक्स में प्रेम से अवश्य लिखें, अहोई माता की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।